स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं वोकेबलरी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईडियम और फ्रेजेज। ये सारी सारी ईडियम और जो फ्रेजेज है वो मैंने ब्लैक बुक से उठाए हैं। जो ब्लैक बुक की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ईडियम्स है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ, और ये आपको ऐसे करवाएंगे कि आपको कभी भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ईडियम्स के साथ। पहली इडियम है ए बेड हेयर डे। देखिए, ए बेड हेयर डे, इसका मतलब होता है एक ऐसा दिन जिस दिन आपको ये लगे कि सारा का सारा काम आपका क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। आप जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपका ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे दिन को बोलते हैं मनहूस दिन। जैसे आपको लग रहा है कि आज का दिन ही मनहूस है तो उसे बोलते हैं ए बेड हेयर डे। ठीक है दोस्तों, जैसे ए का मतलब हो गया एक, बेड का मतलब हो गया बुरा, हेयर का मतलब हो गया बाल, और डे का मतलब हो गया दिन। यानी ऐसा दिन जिसमें आपको कहीं भी खाना खाने जाए या कहीं भी जाए तो आपको बाल ही बाल दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया आपका दिन खराब चल रहा है। तो ए बेड हेयर डे का मतलब हो गया एक ऐसा दिन जिस दिन आपको सब कुछ गलत ही गलत हो रहा हो आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट है ए बेड पेज। ठीक है दोस्तों, बेड पेज का मतलब होता है एक बुरी परिस्थिति जिसमें आपको कठिनाई होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, आप बहुत ज़्यादा फंस गए हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ए बेड पेज। नेक्स्ट है ए बेड ऑफ रोजेज। देखिए दोस्तों, इस तरह की दो इडियम होती है, एक तो होती है ए बेड ऑफ रोजेज और एक होती है ए बेड ऑफ थॉर्न्स। थॉर्न्स होते हैं कांटे। अगर आपके यहाँ पे मिले ए बेड ऑफ थॉर्न्स तो मतलब कांटे, यानी कांटों का बेड, यानी कांटों से भरा हुआ जीवन, यानी दुख से भरा हुआ जीवन। और ए बेड ऑफ रोजेज मिल जाए तो यानी खुशी से भरा हुआ जीवन, जिसमें आपको क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट मिलता है। इस तरह का जो जीवन होगा उसे बोलते हैं ए बेड ऑफ रोजेज। ठीक है, और अगर दुख और तकलीफों से भरा जीवन हो तो उसे क्या बोलेंगे, ए बेड ऑफ थॉर्न्स। ठीक है, थॉर्न्स का मतलब क्या होते हैं, कांटे। नेक्स्ट है ए बी हाइव। बी हाइव, ठीक है, बी का मतलब होता है मधुमक्खी और हाइव का मतलब होता है छत्ता। देखिए, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, यानी सभी मधुमक्खियाँ अपना अपना काम कर रही होती है। ठीक है, जो भी होती है वो अपना अपना काम कर रही होती है। तो मधुमक्खी के छत्ते यानी ए बी हाइव का मतलब होता है एक वेरी बिजी प्लेस है। अब इसकी कंपैरिजन हम इससे कर सकते हैं। ये देखिए, देखने में ये लग रहा है कि ये भी क्या है, मधुमक्खी का छत्ता ही है। जैसे लोग अपने अपने काम में सभी क्या है, बिजी है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है। इसलिए ए बी हाइव का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही बिजी प्लेस, यहाँ पे क्या हो, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। ठीक है, नेक्स्ट है ए बिग ड्रॉ। ठीक है, ए बिग ड्रॉ को याद करने के लिए आप ये समझ लीजिए ए बिग ड्राइंग। ड्राइंग यानी एक किसी दीवार के ऊपर क्या कर दी गई, बहुत बड़ी ड्राइंग बना दी गई है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो बड़ी ड्राइंग जो है वो अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रही है। ठीक है, ध्यान। तो ए बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है, ध्यान आकर्षण करना, यानी ह्यूज अट्रैक्शन। जो सब कुछ मतलब सभी लोग वही चीज़ देख रहे होते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ह्यूज अट्रैक्शन। सभी के सभी लोगों का ध्यान एक उसी तरफ होना, उसे बोलते हैं ह्यूज अट्रैक्शन, यानी ए बिग ड्रॉ। ए बिग ड्रॉ को याद रखेंगे ए बिग ड्राइंग, और ए बिग ड्राइंग से याद करेंगे हम ह्यूज अट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ए बर्ड्स आई व्यू। देखिए, बर्ड्स आई व्यू होता है जैसे पक्षी ऊपर हवा में उड़ रहा है, बर्ड जो है हवा में उड़ रहा है, तो उसको जैसे भी कोई ऊपर से जो भी सीन दिखाई देता है उसे बोलते हैं ए बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, यानी उसको सब कुछ दिखाई देता है ऊपर से, तो उसे बोलते हैं ए जनरल व्यू फ्रॉम अबो, यानी ऊपर से जो दिखाई देगा उसे बोलते हैं ए बर्ड्स आई व्यू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखिए, ब्लेसिंग होता है वरदान और डिस्गाइज होता है छिप जाना। ठीक है, बून भी होता है वरदान और डिस्गाइज होता है छिपा होना। अगर आपको ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिले या ए बून और डिस्गाइज मिले, इसका मतलब होता है छिपा हुआ वरदान, यानी उसको पता ही नहीं है कि उसको वरदान प्राप्त है। ए हिडन फेवर, समथिंग दैट सिम्स बेट टर्न आउट ऑफ टू बी गुड। यानी कुछ अगर बुरा हो रहा है ना, तो उसको पता नहीं है कि ये उसके लिए वाकई में अच्छा हो रहा है, तो उसे बोलते हैं छिपा हुआ वरदान। इसके दो अर्थ हो गए, एक तो छिपा हुआ वरदान हो गया, और दूसरा कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपको पता नहीं है कि ये आपके लिए एक्चुअल में अच्छा है, लेकिन ये आपको लग रहा है बुरा है। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या आएगा, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट है ए ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय का मतलब देखिए, अब जैसे ये लड़का है, इसकी आंखें क्या है, नीली है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो सभी को अच्छे लगते हैं, सभी को प्यारे लगते हैं। तो वन हु इज़ मोस्ट
फेवरेट, जो सबको प्यारा हो उसे क्या बोलते होते हैं, ए ब्लू आइड बॉय। नेक्स्ट है ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू। देखिए बोल्ट होता है आसमानी बिजली, ठीक है, और द ब्लू का मतलब होता है आसमान। मतलब आसमान से अगर अचानक कहीं भी क्या है बिजली गिर जाए तो वो क्या हो जाएगा, ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू हो जाएगा। यानी अचानक से किसी चीज़ पे विपदा ना, अचानक से बहुत ज़्यादा कठिनाई का दौर आ जाना, उसे बोलते हैं ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू। जब जहाँ भी बिजली गिरेगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार वो क्या कर देगी, तबाही मचा देगी। तो इससे याद रखेंगे ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू का मतलब क्या होता है, दुख और तकलीफ़ों से भरा नहीं, अचानक कोई विपदा आ जाना, ठीक है, अचानक से कोई कठिनाई या मुश्किलों का दौर आ जाना। नेक्स्ट है ए बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन क्या होता है, झगड़ा होता है, और बोन होता है जड़ होता है, ठीक है। वैसे तो हड्डी होता है, लेकिन बोन का मतलब हम क्या मानेंगे, जड़। यानी झगड़े की जड़ क्या होता है, उसे ही क्या बोल देते हैं, ए बोन ऑफ कंटेंशन। यानी झगड़ा जिस कारण से झगड़ा हो रहा है उसे बोलेंगे ए बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब मैं आपको बता दूं, विवाद होता है, जिसे इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स है डिस्प्यूट होना, कंट्रोवर्सी होना, कंटेंशन होना, ब्रोल होना, इशू होना या जेरिंग होना, ठीक है। तो कंटेंशन का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, जिस कारण से आपका झगड़ा होता है। जैसे ये कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं, ये हड्डी के लिए लड़ रहे हैं। तो ए बोन ऑफ कंटेंशन मतलब कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का मेन कारण। नेक्स्ट है ए बुल इन चाइना शॉप। ये देखिए, ये उस ये इडियम उस परिस्थिति के लिए यूज किया जाता है जो मतलब जो व्यक्ति उस जगह के अनुकूल हो, ठीक है। यानी जो जगह, जो जिस जगह होना चाहिए उस जगह न हो, कहीं और हो, ठीक है। जैसे ये मान के चलिए, ये शॉप है, यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत सारे चीनी के बर्तन रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, ये बेल आ गया है। ये बेल जो आ गया इसके कारण इसने क्या किया, सारी प्लेट्स वगैरह और जो जितने भी बर्तन थे उसको तोड़ दिया। तो इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, ए बुल इन चाइना शॉप। यानी ये जो बेल था ये इस दुकान में गलत आ गया है, ये दुकान के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ए बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन होता है जो सबसे गर्म मुद्दा होता है, जो जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही होती है, उसे बोलते हैं ए बर्निंग क्वेश्चन, एन इम्पोर्टेंट इशू, ठीक है। जैसे आजकल जो मणिपुर का जो मुद्दा चल रहा है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए इसी को हम क्या बोल देंगे, ए बर्निंग इशू। नेक्स्ट है ए केक वॉक। केक वॉक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आसान काम, जो बिल्कुल आप चुटकियों में कर सकते हैं, उसे बोलेंगे आसान काम, यानी ए केक वॉक। इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है, समथिंग वेरी इजी एंड अचीव एंड इजी अचीवमेंट, ठीक है। एंड हो गए यहाँ पे ये ठीक है। समथिंग वेरी इजी एंड वेरी इजी अचीवमेंट, जो इसे जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए कैन ऑफ वर्म्स। जो वर्म्स होता है वो क्या होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं, और कैन होता है डिब्बा। अब ये देखिए, जैसे ये डिब्बा है, इसमें से क्या हो रहा है, इस डिब्बे को खोलते क्या हो गया, कीड़े जो है वो बाहर आने लग गए। तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम। देखिए इस तरह की 3 इडियम होती है, जैसे बाकी 2 और देख लेते हैं अगर आपको मिले। देखिए कैन ऑफ वर्म्स तो आपने पढ़ा कि जिस एक कैन से क्या निकल रहा है, बहुत सारे कीड़े निकल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह होता है पेंडोराज बॉक्स और फ्लड गेट्स। फ्लड गेट्स, पेंडोराज बॉक्स, ये तीनों के तीनों, इन्हीं का मतलब क्या होता है, ये भी सिचुएशन जो कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जो कॉम्प्लिकेटेड हो उसको क्या बोलते हैं, एक कैन ऑफ वर्म्स बोल देते हैं, पेंडोराज बॉक्स बोल देते हैं, या फ्लड गेट्स बोल देते हैं। तीनों का मतलब सेम ही होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। जैसे इसे बोल देते हैं, जैसे आपने सुना होगा साम दाम दंड भेद, उसी तरह इसमें होता है कि अगर आप तुम हमारा काम करोगे तो हम आपको कुछ उसमें रिवॉर्ड देंगे, और अगर आप काम नहीं करोगे तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो इसे बोलते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवंस बिहेवियर, जिसके कारण किसी का बिहेवियर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे वी आएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, अब ये क्या कह रहा है, गधे के ऊपर बैठा हुआ है और ये गाजर दिखा रहा है गधे को, ताकि ये गधा आगे चलता रहे, और अगर ये गधा रुक भी जाता है तो ये क्या करेगा, इसको छड़ी मारेगा। यानी ये लालच देकर इसका बिहेवियर चेंज कर रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है ए चेंज ऑफ हार्ट, जिसमें जिसके
मतलब किसी के लिए किसी का ओपिनियन चेंज हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, ए चेंज ऑफ हार्ट, ए चेंज इन वंस ओपिनियन। अब जैसे देखिए कोकिला बेन है, कोकिला बेन कभी तो किसी के साथ गुस्सा हो जाती है, कभी अचानक से इसे गुस्सा आ जाता है, और कभी कभी ये आराम से हंसने लग जाती है और सभी के साथ मिलजुल कर रहती है। तो इसी तरह इसका हार्ट जो है चेंज होता रहता है, इसका ओपिनियन जो है चेंज होता रहता है, ठीक है। ए चेंज ऑफ हार्ट का मतलब क्या होता है, एक चेंज ऑफ इन वंस ओपिनियन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, ए चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले आपको पता होगा, बिल्कुल ही आसान काम, बच्चों का खेल जिसे हिंदी में बोल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान काम होगा, उसे क्या बोलेंगे, ए चाइल्ड्स प्ले। नेक्स्ट देखिए, ए चिप ऑफ ओल्ड ब्लैक, ए चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। इसका मतलब क्या होता है, जैसा बाप वैसा ही बेटा, यानी जैसे अब देखिए इसको याद रखने के लिए ये मतलब ये इसका बाप है और ये इसका बेटा है, ये ठीक है, ये बिल्कुल और बिल्कुल इसी के नक्शे कदम पे चल रहा है, तो इसे क्या बोल देते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा, ए चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। जैसे ये आलू है, ये और ये जो छोटा आलू है ये बिल्कुल और अपने बाप यानी बड़े आलू की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे क्या बोल देंगे, ए चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट है ए क्लोज शेव। ए क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बच निकलना, मतलब आप बहुत ही बुरी स्थिति में फंसे हुए थे और अचानक आप बिल्कुल एंड के टाइम पे बड़ी मुश्किल से बच के निकले हो, उसे क्या बोलेंगे, ए क्लोज शेव, यानी बाल बाल बच निकलना। दोस्तों नेक्स्ट है एक कोल्ड फिश। कोल्ड फिश से कोल्ड फिश से हम ऐसे व्यक्ति को कंपेयर कर सकते हैं जो क्या होता है, किसी से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है, किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होता है, बस अकेला रहना पसंद करता है। इंग्लिश में कोल्ड फिश का मतलब होता है समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर SHA होगा यहाँ पे, ठीक है। हु डू नॉट शेयर हिज फीलिंग, जो अपनी क्या होता है फीलिंग्स वो किसी के साथ शेयर नहीं करता, जो अकेला रहना पसंद करता है। जैसे ये एक्वेरियम में क्या है, ये मछली जो है ये अकेली है, ठीक है। इसी तरह एक कोल्ड फिश का मतलब क्या हो गया, जो अनफ्रेंडली हो, जो किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता हो। नेक्स्ट देखिए, एक कुकू इन नेस्ट। देखिए कुकू होता है कोयल। कोयल क्या करती है, जो कोयल कभी भी अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, वो क्या करती है, दूसरों के घोंसले में रहती है, या वहाँ पे जो घोंसले में अंडे होते हैं उन्हें गिरा देती है और खुद वहाँ पे रहने लग जाती है, ठीक है। तो ए कुकू इन द नेस्ट का मतलब होता है, ए कुकू इन दी नेस्ट का मतलब होता है एन अनवेलकम इंट्रूडर, यानी इंट्रूडर वैसे भी घुसपैठिया होता है, और अनवेलकम जिसका क्या नहीं होता, स्वागत नहीं किया होता है, मतलब जो धक्के से आ जाता है। और जो कोयल होती है वो क्या करती है, खुद अपना घोंसला कभी भी खुद नहीं बनाती है, वह दूसरों के घोंसलों में रहती है और वहाँ पे जो अंडे होते हैं उन्हें गिराकर खुद रहने लग जाती है। तो एन ए कुकू इन दी नेक्स्ट का मतलब हो गया एक बिन बुलाया मेहमान। ए कट अबव समथिंग। देखिए मान के चलिए इसको याद कैसे करेंगे, कि एक दीवार है उस पर क्या कर दिया, निशान लगा दिया गया है, यानी कट लगा दिया गया है। अब उस कट से अबव यानी ऊपर जो भी लोग होंगे, यानी जिनकी हाइट उस कट से ऊपर होगी, उन सभी को क्या कर लिया जाएगा, सिलेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि वो क्या होंगे, सुपीरियर होते हैं, वो क्या होते हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं। तो ए कट अबव समथिंग का मतलब होता है बेहतर होना, यानी जो उस कट से ऊपर जो भी लोग होंगे एक निशान लगा देना, और उससे जो जो भी है उसकी क्वालिटी जिसकी उस निशान से ज़्यादा होगी उसे क्या मान लेंगे, बेहतर मान लेंगे। तो एक कट अबव समथिंग का क्या मतलब हो जाएगा, सुपीरियर होना, यानी किसी चीज़ दूसरे से बेहतर होना, ठीक है। ए डैम्प स्क्वेब। डैम्प स्क्वेब का मतलब होता है, जैसे मतलब आप बहुत कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो कि हाँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, कुछ नहीं निकलता है, बिल्कुल फेलियर जिसको बोल देते हैं, ठीक है। ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है, इसे बोल देते हैं। जैसे हम ये क्या करते थे, कई बार ये पटाखे बजाते थे, ठीक है, दिवाली के अगले दिन हम ये क्या करते थे, ऐसे पटाखे होते हैं इनको बच्चे क्या करते हैं, दोबारा जो नहीं बजे हुए होते हैं, जो फटे नहीं होते, उन पटाखों क्या करते हैं, अगले दिन दोबारा आग लगाते हैं, लेकिन ये क्या है, धमाका नहीं करते, ये क्या करते हैं, फिश हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिजल्ट जिसको हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा रिजल्ट निकलने वाला है, लेकिन एक्चुअल में उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, उसे क्या बोलते हैं, डैम्प स्क्वेब, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस। देखिए डिस्ट्रेस क्या होता है, तनाव में होना, डिस्ट्रेस होता है तनाव में होना, और डैमसेल क्या होता है,
युवती को बोल देते हैं, जो लड़की होती है उसको बोल देते हैं डैमसेल, ठीक है। तो ए डैमसेल इन स्ट्रेस यानी एक युवती किसमें, तनाव में। तो तनाव में है तो मतलब वो क्या है, हेल्पलेस वूमेन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है और उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा है। तो ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस का मतलब हो गया एक ऐसी औरत जिसको सहायता की ज़रूरत है। नेक्स्ट है ए डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी जो जिससे हम कोई उम्मीद ही नहीं करते, अचानक वो बहुत बढ़िया काम कर जाए तो उसे बोलते होते हैं एक ए डार्क हॉर्स, यानी एक अप्रत्याशित विनर, जिसका हम क्या करते हैं, उम्मीद ही नहीं करते कि ये क्या कर देगा, ये सब सक्सेस हो जाएगा, ये सफल हो जाएगा। मान के चलिए एक बैक बेंचर होता है जिससे कोई उम्मीद ही नहीं करता, लेकिन वो क्या हो जाता है, अगर सफल हो जाता है तो ये क्या होगा, ए डार्क हॉर्स होगा, जिसकी जीतने की कोई उम्मीद ना हो लेकिन वो क्या हो जाए, जीत जाए, ठीक है। नेक्स्ट होगा ए डायमंड इन रफ। ये ए डायमंड इन रफ को आप इसके मीनिंग से ही आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा गंदी जगह में क्या होता है, हीरा बना होना, ठीक है। समवन और समथिंग दैट विद पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिसी, यानी जिसको तराशा नहीं गया है, उसके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको क्या किया है, उसकी बोलते हैं ना, उसकी कदर नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़, उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, ए डायमंड इन रफ। नेक्स्ट है ए डाइम ए डजन। देखिए डजन का मतलब होता है दर्जन, ये जो 12 जो संख्या में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दर्जन बोल देते हैं। और डाइम का मतलब होता है $1 का या रुपये का 10वां हिस्सा, ठीक है, यानी 1/10। अब जो 10वां हिस्सा होगा यानी वो बिल्कुल ही पैसों की बात हो रही होगी, ठीक है। तो अब आपको देखिए कि अगर आपको $1 के 10वें हिस्से में, ठीक है, 1 दर्जन चीज़ मिल रही है तो उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत कुछ नहीं है, यानी बहुत ही कम वैल्यू है उस चीज़ की, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या हो गया, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू। क्या होती है, कोई वैल्यू ना हो, इसे क्या बोल देते हैं, ए डाइम ए डजन, जिसका हिंदी में बोलेंगे हम कौड़ियों के भाव, यानी बहुत ही कम कीमत होना किसी चीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ए डॉग्स ब्रेकफास्ट। देखिए जो कुत्ता है वो खाना खाता है तो इस तरह से आसपास जो है, प्लेट के आसपास खाना जो है बिखर जाता है, तो वो क्या कर देता है, सब कुछ गंदा कर देता है। तो ए डॉग्स ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है, टोटल मेस। टोटल मेस का मतलब होता है गंदगी फैला देना, ठीक है दोस्तों। ए डॉग ब्रेकफास्ट, जब कुत्ता खाना खाएगा तो वो क्या करेगा, इस तरह से गंदगी आसपास जो खाना है उसको बिखेर देता है, तो उसको बोलेंगे ए टोटल मैस, यानी इधर उधर अस्त व्यस्त कर देना, सामान जो है खराब कर देना। नेक्स्ट हो गया ए डॉग्स लाइफ। डॉग्स लाइफ का मतलब होता है ए मिजरेबल एग्जिस्टेंस, यानी जो बहुत ही ज़्यादा दुख की स्थिति में जी रहा हो, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, तो उसे क्या बोल देते हैं, ए डॉग्स लाइफ। जैसे ये कुत्ता है, ये देखिए इसकी सिचुएशन से पता चल रहा है कि ये कितना ज़्यादा बूढ़ा हो गया और ये बहुत ही ज़्यादा इसको हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो ए डॉग्स लाइफ का हो गया जिसका जीवन क्या हो, बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो। नेक्स्ट है दोस्तों ए ड्रॉप इन दी बकेट। ए ड्रॉप इन दी बकेट का मतलब होता है, जिसे ऊँट के मुंह में जीरा बोल देते होते हैं, उसी को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ए ड्रॉप इन दी बकेट, यानी एक बाल्टी में से एक बूंद निकालना, ठीक है। जो क्या होता है बहुत ही कम मात्रा में होता है, उसे क्या बोल देते हैं, ए ड्रॉप इन बकेट। इस तरह की दो इडियम होती है। ए ड्रॉप इन दी ओशन, इसी का मतलब सेम टू सेम होता है ऊँट के मुंह में जीरा, यानी बहुत ही कम मात्रा होना। जैसे ओशियन होता है समुद्र, समुद्र के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक बूंद है, तो देखिए उस एक बूंद की पूरे समुद्र के अंदर क्या वैल्यू होती है, उसी को बोलते देते हैं, ठीक है। यानी बहुत ही कम मात्रा में होना या बहुत ही कम संख्या में होना, उसे क्या बोलते हैं, ए ड्रॉप इन दी ओशियन या फिर ए ड्रॉप इन दी बकेट। बकेट होता है बाल्टी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा दोस्तों, ये है हमारे पार्ट 1 का एंड हो गया, ठीक है। इस नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो और भी ईडियम्स है, वो धीरे धीरे करके मैं आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, सारी वोकेबलरी याद करवा दूंगा। इसमें आपको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो को देखते रहिए और आपको सारी PDF जो है वो फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।